साइली और सचिन की रात को बातें चल रही होती है। सचिन कहता है कि तुम मुझसे इतना प्यार करती है। तो वो कहती है हाँ। तुमने मुझसे पूछा था ना मैं कैसा पति हूँ। तो 20। सचिन पूछता है 20 क्या। तो वो कहती है कि तुम 20 यानी कि सबसे अव्वल हो। वो खुश हो जाता है। वो कहता है ऐसा क्या, मैं अच्छा है। तो वो कहती है हाँ। तभी साइली कहती है ये तो बताओ मैं कैसी पत्नी हूँ करके। तो वो कहता है 1 2 3 4 8। तो वो कहती है बस 8। और उसे मारने लगती है। तो वो कहता है अब 7। वापस मारती है। तो वो कहता है 6। कम होते जाएगा तो जितना मारेगी उतना। और वो आखिरकार मारती रहती है। तभी 1 पे आता है। तभी वो कहती है साइली देखो देखो मैं 1 पे आ गई, मैं नंबर 1 पत्नी हूँ। तो वो कहता है अब 0, क्योंकि तूने इतना मारा कि अब 1 से भी नीचे आ गई है, 0 पे आ गई है। यहाँ पे साइली नाराज़ होती है और उसे वापस मारने लगते हैं। यही शोरगुल चल रहा होता है। दूसरी तरफ तेजस और रोशनी वो भी अपने कमरे में बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पे रोशनी उसे पूछती है तेजस को, तुम वेटर की तरह मेनू कार्ड क्यों पढ़ रहे थे? तुम्हें सिर्फ वड़ा पाव ही खाना था ना, तो उसके लिए इतना मेन्यू क्यों पढ़ रहे थे जैसे तुम वेटर हो? तो वो एकदम तेजस चौंक जाता है। उसे लगता है कि रोशनी को कुछ पता तो नहीं चल गया। और वो एकदम बोलता है नहीं नहीं बाबू ऐसा नहीं है, क्या है ना वो याद रह गया। मैं बहुत क्लेवर हूँ ना, मुझे सब याद रहता है। यहाँ पे रोशनी उसको गले लगाती है और हंसती है और कहती है मैं तो मजाक कर रही थी। उन दोनों की भी हंसी मजाक की आवाज़ें बाहर तक आ रही होती है। और तीसरी तरफ आकाश और रिया वो भी अपने अपने मोबाइल से गेम खेल रहे होते हैं। और उनका भी आवाज़ बहुत ज़ोर से आ रहा होता है खेलने का। एक दूसरे को टफ फाइट दे रहे होते हैं, जानबूझकर एक दूसरे को तंग कर रहे होते हैं। और मैं जीती मैं जीता मैं जीती मैं जीता चल रहा होता है। और उनकी भी आवाज़ बहुत ज़ोर ज़ोर से बाहर तक आ रही होती है। इसकी वजह से रेणुका सो नहीं पाती, उसको इन तीनों की आवाज़ें आ रही होती है कमरों से। रेणुका कहती है ये तीनों क्या कर रहे हैं, इतना शोरगुल क्यों मचा रहे हैं इतनी रात को, मेरी नींद ख़राब हो रही है। और वो देखती है तो परेश आराम से सो रहा हुआ होता है। वो परेश को उठाती है। परेश रेणु को पूछता है क्या हुआ करके। तो वो कहती है देखो ना तीनों कमरों से कितनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आ रही है, मैं सो नहीं पा रही हूँ। तभी यहाँ पे परेश कहता है अपने कान में रुई डाल देना और सो जा। तो वो कहती है तुम दवाई लेके चैन की नींद सोते हो, लेकिन मैं नहीं सो सकती, मैं ऐसे आवाज़ में नहीं सो सकती करके। इन दिनों की ऐसी ही बातें चल रही होती है। उतने में रेणुका सब कमरों में खटखटाती है और सब तीनों को, बच्चों को और बहुओं को बाहर बुलाती है। और उनको कहती है कि मैं तुम्हारी वजह से, तुम लोगों की आवाज़ की वजह से सो नहीं पा रही हूँ। अब मैं जो बोलूँगी वही तुम लोगों को करना होगा। तीनों बहू है साइली के रूम में जाके सोएंगे और तीनों बेटे तेजस की रूम में जाके सोएंगे। और मैं और परेश हमारे ओरिजिनल कमरे में, यानी कि अब जो आकाश यूज़ कर रहा है उस कमरे में जाके सोएंगे। यहाँ पे रिया, आकाश, रोशनी, तेजस ये सब परेशान हो जाते हैं। सचिन और साइली भी चौंक जाते हैं। तेजस कहता है माँ ये क्या है? तो वो कहती है नहीं, मैंने बोला ना। यहाँ पे आकाश भी कहता है ये क्या है आई, तो ये क्या कर रही है? रिया भी कहती है आप तो वो हॉस्टल की वार्डन की तरह करती हो, हम लोगों को अलग अलग सोने के लिए बोल रही है, शोर नहीं करना, आवाज़ नहीं करना, अब दरवाज़ा नहीं खोलना, अब नहीं खाना, ऐसे ही स्ट्रिक्टली आप बिहेव कर रही हो आंटी। तभी वो कहती मुझे कुछ पता नहीं करके। वो अपना तकिया लेके उस कमरे में जा रही होती है सोने के लिए। तभी परेश उसे कहता है क्या बच्चों की तरह हरकतें कर रही हो? तो वो कहती है नहीं, तुम्हें आना हो तो आओ, मैं जा रही हूँ सोने अपने कमरे में। और वो तकिया लेके कमरे में चली जाती है सोने के लिए। अब बेटों और बहुओं के पास तो कोई ऑप्शन नहीं बचता। तीनों बहुएं साइली के रूम में चली जाती है और तीनों बेटे तेजस के रूम में चले जाते हैं। यहाँ पे परेश भी अपनी पत्नी की पूछ बन के उसी कमरे में आ जाता है जहाँ पे वो होती है, यानी कि आकाश के कमरे में जो ओरिजिनल उनका कमरा होता है। यहाँ पे परेश रेणुका को कहता है तूने ठीक नहीं किया उन तीनों को अलग अलग करके। परेश की इतनी हिम्मत तो है नहीं कि अपनी भाई को कुछ ना कुछ बोले। वो भी आ गया ना पूछ बन के उसके पीछे उसी कमरे में सोने का ना, बाहर खुद क्यों आया उसके साथ सोने के लिए वहाँ पे? अक्ल तो है नहीं खुद को। यहाँ पे रेणुका बहुत हंस रही होती है, कहती है कि मैं अपने कमरे में आ गई आखिरकार। बहुत खुश होती है और वो सो जाती है और उसे भी, परेश को भी कहती है तुम भी सो जाओ। और यहाँ पे परेश उसे गुस्से से देख रहा होता है। तेजस के कमरे में तेजस और सचिन दोनों झगड़ रहे होते हैं ऊपर कौन सोएगा बेड पे। तेजस कहता है ये मेरा कमरा है तो मैं ही सोऊंगा। आकाश कहता है मुझे सुबह जाना है तो मुझे जल्दी सोना है, मैं भी बेड पर ही सोऊंगा। सचिन कहता है तो मैं नीचे क्यों सोऊं, मैं नहीं सोऊंगा करके। यहाँ पे तेजस और सचिन की लड़ाई चल रही होती है। आकाश भी बीच में होता है उन दोनों की लड़ाई की, लेकिन कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं होता है कि हम नीचे सोएंगे करके। यहाँ पे रेणुका इस आवाज़ से
चौंक जाती है एकदम से, कहती है कि इन तीनों का क्या चल रहा है करके। परेश को भी कहती है, तो परेश कहता है ये तुम्हारी ही लगाई हुई आग है, तुम ही जाओ और बुझाओ इसे। वो इनके कमरे में आ जाती है और कहती है क्या चल रहा है। तभी तेजस कहता है देखो ऊपर कौन सोएगा, इस पे लड़ाई चल रही है। यहाँ पे रेणुका कहती है मुझे आवाज़ नहीं चाहिए, मुझे एक रात के लिए शांति से सोना है, अगर तुम लोगों ने आवाज़ की तो देखना फिर मैं क्या करूँगी करके। यहाँ पे रेणुका चली जाती है। तभी सचिन कहता है देखो अगर तुमको हमेशा के लिए यहीं पे सोना है मेरे साथ तो बोलो, मैं नीचे सोता हूँ। तभी तेजस कहता है नहीं करके। तभी वो कहता है ठीक है तो मैं ऊपर सोऊंगा। आकाश को भी बोलता है तुझे भी ऐसा ही चाहिए तो बोल, तो वो कहता है नहीं। तो सचिन ऊपर पलंग पे सोता है और तेजस और आकाश नीचे ज़मीन पे सो जाते हैं। यहाँ पे ज़मीन पे सोए हुए रिया को नींद नहीं आती है, वो यहाँ वहाँ कर रही होती है। आखिरकार वो उठती है। तभी साइली भी उठती है और लाइट लगाती है। उस लाइट की वजह से रोशनी भी उठ जाती है। यहाँ पे साइली और रोशनी रिया को पूछते हैं क्या हुआ करके। तभी वो कहती है मुझे ऐसे ज़मीन पे नींद नहीं आ रही है करके। साइली कहती है रुको मैं एक बड़ी सी रज़ाई लेके आती हूँ तब तुम्हें नींद आ जाएगी। वो कहती है नहीं मुझे ऐसे नींद नहीं आएगी, एक काम करते हैं ना हम लोग पजामा पार्टी करते हैं। तो यहाँ पे साइली और रोशनी चौंक जाते हैं। वो कहती है नहीं आवाज़ गाना म्यूज़िक वो वाला नहीं, शांति से फ़नी वाला। वो लोग कहते हैं चलो उसके लिए पहले हमें स्नैक्स बनाना पड़ेगा। बनाएगा कौन, तो साइली। सिर्फ रोशनी और रिया बातें करते हैं और आइडियाज़ बनाते हैं और बाकी सब गदा मंचूरी कौन करेगा, तो साइली। शर्म नहीं आती इन दोनों को, सिर्फ बोलते हैं ये हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे लेकिन मदद तो करते नहीं हो उसको। और साइली भी पागल है कि वो लोग बोलते हैं और ये हाँ करती है। जाने दो ना उनको, बनाने दो ना जो बनाना है। वो लोग कमरे से बाहर आते हैं। वैसे ही सचिन भी बाहर आ जाता है क्योंकि उसे भूख लगी होती है। वो साइली को बोलता है तू बाहर इन तितलियों के साथ क्या कर रही है। तो वो कहती है इनको भूख लगी थी, तुम्हें भी भूख लगी ना, रुको मैं कुछ खास बनाती हूँ। रिया और रोशनी सिर्फ खड़े होते हैं। साइली बना के टेबल पे रखती है। सचिन को बहुत अच्छा लगता है। वो कहता है मेरे लिए बनाया, तो वो कहती नहीं सबके लिए बनाया करके। वो एक एक चीज़ टेस्ट कर रहा होता है। उतने में ही इस खुशबू से तेजस भी बाहर आ जाता है, उसके साथ आकाश भी बाहर आ जाते हैं। ये लोग पूछते तुम दोनों कैसे आए। तो कहता है आकाश की तेजस को खुशबू आ गई इसलिए हम लोग भी आ गए बाहर। यहाँ पे ये तीनों जन अपनी अपनी पत्नियों के साथ एंजॉय कर रहे होते हैं। उतने में ही तेजस के हाथ से ग्लास गिरता है और रेणुका वापस कमरे से बाहर आती है और वो देखती है कि ये तीनों जन वापस मस्ती कर रहे हैं करके। उसके पीछे पीछे परेश भी आ जाता है, पूछी है ना उसकी। यहाँ पे रेणुका कहती है ये क्या चल रहा है तुम तीनों का। तभी सचिन बाबा को कहता है तेरी बाइकों को समझाना, अब क्या खाने का भी नहीं क्या, सोने का नहीं, खाने का नहीं, उठने का नहीं, बैठने का नहीं, ऐसा नहीं करने का, वैसा नहीं करने का, बात नहीं करने का, एक दूसरे को देखने का नहीं, क्या चल रहा है इसका। तभी यहाँ पे परेश चुप होता है। रेणुका कहती है रुको अब मैं ही तुम लोगों को सीधा करती हूँ। अब ये तुम लोग ने किया ना तो 1 महीने तक तीनों बहुएं अलग सोएंगी और तीनों बेटे अलग सोएंगे। ये सुन के सब लोग चौंक जाते हैं। परेश बोलता है तुमको जो करना है करो, मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, और वो अंदर चला जाता है सोने के लिए। यहाँ पे सचिन उसके पास आता है, रेणुका के पास, और बोलता है तुझे ऐसा करना है ना, रुक तुझे अब मैं बराबर करता हूँ करके। वो अपने मोबाइल में गाना लगाता है और साइली को लेकर नाचने बैठ जाता है। साइली खड़ी होती है, वो डर रही होती है काकू को, लेकिन वो नाचता है। उसके साथ साथ बाकी के लोग भी झूमने लगते हैं, नाचने लगते हैं। इसमें ही रेणुका एक एक को लेती है, यानी कि आकाश और रिया को लेती है। रिया को साइली के कमरे में छोड़ती है, आकाश को तेजस के कमरे में छोड़ती है। फिर तेजस और रोशनी को लेती है, रोशनी को साइली के कमरे में छोड़ती है और तेजस को उसके ही कमरे में छोड़ती है। लेकिन वापस देखती है तो ये लोग बाहर आ रहे होते हैं। ऐसा ही चल रहा होता है। उतने में ये लोग मारामारी करना शुरू कर देते हैं। तेजस और सचिन की शुरू हो जाती है तकिए से मारामारी। ये देख के रोशनी भी तेजस के लिए सचिन से मारामारी करने लगती है तकिए से। तभी ये देख के साइली भी रोशनी से तकिया छीन रही होती है और इस छीना झपटी में सारे लोग मारामारी करना शुरू कर देते हैं। रिया को भी अच्छा लगता है। रिया भी 2 तकिए लेके आती है, आकाश को देती है और खुद रखती है और दोनों जन शुरू हो जाते हैं। ये देख के रेणुका एकदम चौंक जाती है और तकिए से सारी रुई बाहर आती है और सब गिर रही होती है, सब तहस नहस हो जाता है। और उतने में ही परेश भी बाहर आ जाता है और देखता है और कहता है ये क्या चल रहा है सब कुछ, और सब लोग चुप हो जाते हैं। सचिन भी गाना बंद कर देता है और परेश कहता है ये क्या कर रहे हो तुम लोग सब। यहाँ पे रेणुका कहती है देखो ना परेश क्या चल रहा है, ये तुम्हारा लाडला। तभी परेश कहता है मुझे पता है सब कुछ, ये तेरी वजह से हुआ है। तभी वो बोलने जाती है, तभी परेश कहता है बस अब मैं बात करूँगा करके, और तीनों लड़कों को कहता है अपने अपनी पत्नियों के साथ अपने अपने कमरे में चले जाओ, मैं और रेणु यहाँ पे बाहर ही सोएंगे। तो ये अक्ल पहले नहीं आई थी जब रेणुका ये सब कर रही थी, तभी नहीं बोल सकता था, नहीं तभी रेणुका की पूछ बने हाँ 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 कर रहा था। और फिर कहता है कि ये सब जो ख़राब किया है ज़मीन वो सब तीनों साफ़ करो और जाओ सोने के लिए।
यहाँ पे वो चला जाता है सोने के लिए। रेणुका भी गुस्से से सचिन को गुस्से से देखते देखते जा रही होती है। यहाँ पे सचिन कह ही रहा होता है, देखा। तभी आकाश और रिया भी रेणुका को कहते हैं, ये गलत है आप जो करिए, वार्डन की तरह लग रहा था अलग अलग करना और ये सब। यहाँ पे रेणुका गुस्से से सचिन को देखते देखते जा रही होती है। तेजस, रोशनी, आकाश, रिया भाग जाते हैं, वो साफ़ नहीं करते। यहाँ बचते हैं तो सचिन और साइली, जो साफ़ करने बैठ जाते हैं ये।